पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी खत्म है और अब एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है और इसका असर भी बंगाल की जनता पर दिख रहा है। उसी कड़ी में फलता एक विधानसभा सीट काफी सुर्खियों में रहा और इसी सीट पर रीपोलिंग हुई और फिर उसका रिजल्ट आया। कहने को तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये जीत नहीं बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी हार है, क्योंकि ये इलाका सबसे ताकतवर इलाकों में से एक है और यह हार डायमंड हार्बर मॉडल पर बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। फलता विधानसभा सीट वही फलता है जहां कभी तृणमूल का दबदबा अटूट माना जाता था, वही फलता जहां पुष्पा बनकर घूमने वाले जहांगीर खान कहा करते थे कि झुकेगा नहीं। लेकिन अब फलता की जनता ने जवाब दे दिया है और वो ये है कि पुष्पा झुक गया और सिर्फ झुका नहीं, सीधे चौथे नंबर पर पहुंच गया। बीजेपी उम्मीदवार दिव्यांशु पांडा ने ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की कि पूरा बंगाल दंग रह गया। 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जहांगीर खान को हरा दिया है। ये सिर्फ हार नहीं, ये राजनीतिक साम्राज्य के ढहने की कहानी है। फलता सीट कोई साधारण सीट नहीं मानी जाती। ये डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और डायमंड हार्बर को अभिषेक का गढ़ माना जाता रहा है। यानी सीधा संदेश क्या गया कि अगर अभिषेक के सबसे मजबूत इलाके में ये हाल है तो फिर बंगाल की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। हम आपको इस बारीक लाइन को समझाते हैं। आप जानते हैं कि जहांगीर खान, जिन्होंने खुद को फलता का पुष्पा बना लिया था, स्टाइल, संवाद, तेवर सब कुछ फिल्मी, लेकिन एक विवाद के दौरान यूपी के आईपीएस अजयपाल शर्मा को जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूँ। उसके बाद मीडिया ने उन्हें नाम दे दिया फलता का पुष्पा। लेकिन राजनीति फिल्मों की तरह नहीं चलती। यहाँ जनता आखिरी सीन लिखती है और जनता ने ऐसा क्लाइमैक्स लिखा कि पूरा खेल पलट गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जहांगीर खान ने मतदान से ठीक पहले अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन समय निकल चुका था, इसलिए ईवीएम में उनका नाम बना रहा और यही वजह है कि चुनाव मैदान से हटने के बावजूद उन्हें वोट मिले। लेकिन हालत ऐसी हो गई कि वो सीपीआईएम और कांग्रेस उम्मीदवारों से भी पीछे रह गए। यानी जिस नेता की चर्चा कभी ताकत के प्रतीक के रूप में होती थी, वो चौथे नंबर पर फिसल गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो इसकी शुरुआत हुई चुनाव के दौरान लगे धांधली के आरोपों से। फलता के कई बूथों पर भाजपा ने आरोप लगाया कि ईवीएम में उनके चुनाव चिन्ह को टेप लगाकर ढक दिया गया था। सोचिए, लोकतंत्र का सबसे पवित्र उपकरण और उस पर छेड़छाड़ के आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। मामला इतना बढ़ा कि आखिरकार चुनाव आयोग को दोबारा मतदान का आदेश देना पड़ा। 21 मई को फिर से वोटिंग हुई और यहीं से कहानी बदल गई। बीजेपी ने इसे जनता बनाम तृणमूल का चुनाव बना दिया। वहीं तृणमूल इसे साजिश बताती रही, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा विपक्ष नहीं बल्कि खुद तृणमूल सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इतना बड़ा अंतर कैसे आया? कुल मिलाकर बंगाल भगवा में है और अब आजादी के बाद ये पहली बार बंगाल पर बीजेपी शासन कैसे करती है, ये देखना दिलचस्प होगा।